गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो 10th क्लास का सिलेबस स्टार्ट कर रखा है हमने, फर्स्ट हम ऑप्टिक्स या फिजिक्स की जो यूनिट है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन वो कर रहे हैं, जिसकी 2 वीडियोज आ चुकी हैं। जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें लाइट के बेसिक्स एंड रिफ्लेक्शन के बारे में है। जो सेकंड लास्ट आपकी वीडियो थी उसमें क्या था, मिरर्स थे, टाइप्स ऑफ मिरर हैं एंड जो आपका मिरर से रिलेटेड जो साइन कन्वेंशन है या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो आज की वीडियो में हम 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टॉपिक तो रहेगा आपका यूज़ ऑफ मिरर, जो आपके स्फेरिकल मिरर्स हैं कन्वेक्स एंड कनकेव, उनके यूजेज पढ़ेंगे। जो सेकंड इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या करेंगे, मिरर फार्मूला, जिसमें क्या भी आता है, न्यूमेरिकल आता है आपका इस यूनिट से। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट आपका जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर। 2 डायग्राम हमने बनाए हुए, लेफ्ट साइड का आपका कॉनकेव मिरर है, राइट साइड में कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर, जिसको कन्वर्जिंग भी बोल सकते हैं। कॉनकेव मिरर के जो हमने रे डायग्राम पढ़े थे, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट प्लेसेस पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है और उसका नेचर बनता है, कैसा उसका नेचर रहेगा, उसमें आपने एक चीज़ कॉमन देखी। जो आपका कॉनकेव मिरर का जो केस था, 6 डिफरेंट केसेस थे, जिसमें ऑब्जेक्ट, इमेज और जो नेचर वाला केस था। 5 जो आपके केस थे उसमें कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड थी, और एक आपका 6th केस डिफरेंट था जो जिसमें क्या था, वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। इसके अलावा साइज में भी वेरिएशन आपने देखा, कुछ केसेस में स्मॉल भी बन रही थी, सेम भी बन रहा था, और क्या भी बन रहा था, लार्ज। तो आपके कनकेव मिरर जनरली स्मॉल, लार्ज और सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के इमेज बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपने ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है। मोस्टली आपके रियल इन्वर्टेड इमेज बनाते हैं, सिर्फ एक केस में ही इमेज वर्चुअल और क्या होती है, इरेक्ट होती है। सो आपके कनकेव मिरर के कौन कौन से यूज़ हैं, हेडलाइट में इनका यूज़ होता है पैरेलल फोकस बीम देने के लिए, सर्च लाइट्स में इनका यूज़ होता है, सेविंग मिरर में इसका एज ए सेविंग मिरर आप बोल सकते हो कॉनकेव मिरर को, बिकॉज लार्जर इमेज आपको देगा बॉडी पार्ट्स की, जो कि बेटर रहता है आपके लिए। उसके बाद इसको डेंटिस्ट मिरर भी बोलते हैं, या इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट, बिकॉज ये इमेज को लार्ज करके देगा, जो भी पर्टिकुलर टीथ या बॉडी ऑर्गन को वो देख रहे हैं, एग्जामिन कर रहे हैं, उसकी लार्ज इमेज करके देगा। उसके बाद है सोलर वाटर हीटर में भी इनका यूज़ होता है। सो आपके कॉनकेव मिरर की यूज़ है हेडलाइट, सर्च लाइट, सेविंग मिरर, डेंटिस्ट मिरर एंड सोलर वाटर हीटर में इसका यूज़ होता है। जो आपका सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम आपने देखे थे, इसमें 2 ही केस आते हैं कि जो इमेज है वो आपकी हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और कैसी बनती है, स्मॉल। कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखेंगे, जो उसकी इमेज होगी उसका नेचर क्या आया था, वर्चुअल, इरेक्ट एंड कैसी होती है, स्मॉल होती है। इसके बेस पर जो इसका यूज है, मेन यूज इसका किस में होता है, इट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल्स एज रियर व्यू मिरर। जो हमारी गाड़ियाँ होती हैं उनमें रियर व्यू, पीछे देखने के लिए जो मिरर लगा होता है, जो कि ORVM, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, जो गाड़ी से बाहर होता है, IRVM, इनसाइड रियर व्यू मिरर होता है, उनमें कौन सा मिरर होता है आपका, कॉन्वेक्स मिरर होता है। अब कॉन्वेक्स मिरर क्यों होता है, बिकॉज सबसे पहले तो ये स्मॉल इमेज बनाता है, तो पीछे से जो भी गाड़ी आ रही होगी डिस्पाइट उसके लार्ज साइज के, वो आपके छोटे से मिरर में उसका इमेज दिखेगी। सेकंड, ये इरेक्ट इमेज बनाता है, सीधी इमेज बनाएगा, इसलिए कन्वीनियंट रहता है। अगर कनकेव मिरर हम यूज़ करेंगे वो तो आपकी इन्वर्टेड इमेज भी बना सकता है या बनाता है कॉमन आपका। सो इरेक्ट इमेज और स्मॉल इमेज। थर्ड, इसका जो कन्वेक्स मिरर का बेनिफिट होता है ओवर कनकेव मिरर के, इसका जो फील्ड या एंगल ऑफ विजन होता है वो लार्जर होता है, ज़्यादा लार्जर एरिया को कवर करता है ये देखने में। सो इन प्रॉपर्टीज़ की वजह से इसको हम यूज़ करते हैं रियर व्यू के लिए। बट एक इसका जो नेगेटिव पॉइंट है या जो प्रिकॉशन है वो रखना चाहिए, वो रियर व्यू में नीचे रिटर्न फॉर्म में लिखा भी होता है आपका कि बिकॉज आपकी वर्चुअल इमेज बना रहा है, तो पीछे से जो गाड़ी आपको दिख रही है व्यू, रियर व्यू मिरर में, उसका आपकी गाड़ी से जो एग्जैक्ट डिस्टेंस है वो वेरी कर सकता है आपको जिस डिस्टेंस से दिख रहा है उससे। चलिए जो मिरर फॉर्मूला नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसको करते हैं, और जो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे उसका आपका प्रोसीजर क्या रहने वाला है उसको सीखते हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको, 1/v + 1/u = 1 क्या है, f। यहाँ पर UVF क्या है, सबसे पहले U क्या होता है, पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, किससे, सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पोल पॉइंट से। फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है,
मिरर के सामने लेफ्ट साइड में रखते हैं तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का लेंगे, पोल पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक का प्रिंसिपल एक्सिस का डिस्टेंस, जहाँ आपने किसको रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। यू से डिनोट करते हैं। एंड बिकॉज ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में होगी, ये डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको पी से लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा। तो जो आपका न्यूमेरिकल होगा उसमें यू की वैल्यू को हमेशा क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। और जो स्टेटमेंट होगी ना कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर, एट 16 सेंटीमीटर, एट जो वैल्यू बताएगा एट XYZ सेंटीमीटर, वो आपका u की वैल्यू होगी, जिसको आपको न्यूमेरिकल में हमेशा किस में लेना है, नेगेटिव में लेना है। यहाँ पर u की नेगेटिव वैल्यू पुट करनी है। उसके बाद सेकंड है आपका डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज जहाँ पर बनेगी, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए आपकी इमेज यहाँ बनती है, तो आपका पोल पॉइंट से इमेज जहाँ बनी है, ये जो टोटल डिस्टेंस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, v बोलते हैं। अब आपने कनकेव और कन्वेक्स के केस में देखा ऑब्जेक्ट की इमेज लेफ्ट साइड भी हो सकती है, राइट साइड भी हो सकती है। तो v की वैल्यू को लेने के लिए आपको पोल पॉइंट से लेफ्ट भी आना पड़ सकता है और किस में भी जाना पड़ सकता है, राइट साइड भी जाना पड़ सकता है। इसलिए v की वैल्यू बहुत पॉजिटिव एंड क्या हो सकती है, नेगेटिव। उसके लिए आपको क्या है, जो रे डायग्राम के डिफरेंट केसेस थे वो माइंड में रखने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी v की वैल्यू आएगी। उसके बाद है f, क्या है यहाँ पर, f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, पोल पॉइंट से प्रिंसिपल फोकस तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉनकेव मिरर के केस में तो फोकस पॉइंट लेफ्ट साइड है, तो फोकल लेंथ को मेजर करने के लिए आपको लेफ्ट साइड आना पड़ रहा है, तो इस केस में फोकल लेंथ को हम क्या लेंगे, नेगेटिव। सो अगर आपके न्यूमेरिकल में कॉनकेव मिरर मेंशन है तो आपकी फोकल लेंथ f की वैल्यू जो भी गिवन है उसकी नेगेटिव वैल्यू लेंगे। और अगर कॉन्वेक्स मिरर है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर में फोकस राइट साइड है, तो उसको मेजर करने के लिए आपको राइट साइड जाना पड़ेगा। तो इस केस में जो फोकल लेंथ है वो क्या रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। एंड फोकल लेंथ न देकर अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर देता है किसी न्यूमेरिकल में, तो फोकल लेंथ हम कैलकुलेट कर लेंगे। आपको पता है फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ क्या होती है, कर्वेचर होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका सिंबल यहाँ पर आएगा h, हाइट ऑफ क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और जो जिसको हमेशा क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव। h डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, जिसकी वैल्यू आपकी क्या भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और क्या भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट आपका रिलेशन है मैग्निफिकेशन फॉर्मूला, m से जिसको डिनोट करते हैं, m इक्वल्स टू h डैश बाई h या इज इक्वल्स टू माइनस v बाई यू भी होता है। इसमें माइनस तो रखना ही रखना है, v की वैल्यू बोथ प्लस माइनस हो सकती है, u की वैल्यू तो आपकी माइनस होगी। तो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यहाँ मिस्टेक करते हैं, माइनस v बाई यू को जब सोल्व करते हैं तो माइनस लेते हैं, उसके बाद v u का प्लस माइनस लेना भूल जाते हैं। v की भी आप प्लस माइनस की वैल्यू पुट करेंगे, u तो ऑलवेज क्या होता है, नेगेटिव होता ही होता है। और एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, अगर आप सोल्व करते हो न्यूमेरिकल को और m की वैल्यू आ जाती है, तो m की वैल्यू को देखकर भी आप आइडिया लगा सकते हैं नेचर ऑफ किससे, इमेज से। कैसे, अगर m की वैल्यू एग्जैक्टली 1 आती है तो जो आपका ऑब्जेक्ट एंड इमेज का जो साइज होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या आती है, 1 आती है, तो उस केस में इमेज कैसी होगी, लार्ज होगी। अगर m की वैल्यू स्मॉल या लेस देन 1 आती है तो इमेज क्या रहने वाली है, आपकी स्मॉल देन दी ऑब्जेक्ट रहने वाली है। इसके अलावा m की वैल्यू में जो साइन आएगा या सिंबल आएगा प्लस माइनस का, उस पर भी डिपेंड करता है। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो इमेज कैसी रहेगी, वर्चुअल। अगर m की वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव, तो आपका इमेज कैसी रहेगी, रियल। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे थे और m की वैल्यू क्या आ गई, m की वैल्यू आ गई -4.3। तो सबसे पहले आप सिंबल देखेंगे, सिंबल से नेचर का आइडिया लगाएंगे। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आई है तो मैंने आपको बताया है कैसी इमेज होएगी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और कैसी इमेज होगी, इन्वर्टेड। उसके बाद की जो वैल्यू है, इंटीजर की जो वैल्यू आएगी, उसको आपको 1 से कंपेयर करना है। अब यहाँ 4.3 है, तो 4.3 लार्जर देन या ग्रेटर देन 1 है, तो ग्रेटर देन 1 का केस आ गया तो इमेज कैसी रहेगी, लार्ज। तो आपका नेचर ऑफ इमेज
बड़ा इजीली आप न्यूमेरिकल में m की वैल्यू कैलकुलेट करते ही निकाल सकते हैं, कोई डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं या और कुछ करने की। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज m इक्वल्स टू प्लस 0.9 आया है, अगर सोल्व करते टाइम ये वैल्यू आई है, तो सबसे पहला साइन या सिंबल प्लस का है तो कैसी रहेगी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहती है। वर्चुअल के साथ कैसी रहती है, इरेक्ट। और जो सेकंड आपका यहाँ से जो वैल्यू आई है लेस देन क्या है, 1 है, तो आपकी इस केस में जो इमेज का साइज रहेगा वो क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। सो मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h डैश बाई h इक्वल्स टू माइनस v बाई u से आप नेचर ऑफ इमेज का क्या लगा सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं, जैसा यहाँ पर आपके बोर्ड पे रिप्रेजेंट कर रखा है। सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। साइन और सिंबल्स का सबसे इम्पोर्टेंट प्लस माइनस कॉमन मिस्टेक होती है मिरर फॉर्मूला को सोल्व करते टाइम। u आपको हमेशा नेगेटिव लेना है, v की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव बोथ आ सकती है। f की वैल्यू आपको टाइप ऑफ मिरर देखना है क्वेश्चन में, अगर कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स न बोल के रियर व्यू मिरर बोल रहा है तो भी सेम ही है, प्लस लेनी है। और अगर आपको डेंटिस्ट मिरर बोलता है, सेविंग मिरर बोलता है, या वैसे डायरेक्ट कॉनकेव मिरर बताता है, उन सारे केसेस में f की वैल्यू को क्या लेना है, आपको नेगेटिव लेना है। f ना गिवन हो के r गिवन हो सकता है, r/2 कर लेंगे। h हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है। और जो h डैश है वो आपका पॉजिटिव और क्या आ सकता है, नेगेटिव आ सकता है। चलिए उसके साथ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रे डायग्राम को, इससे काफ़ी हेल्प होती है, क्वेश्चंस को बिना सोल्व किए नेचर ऑफ इमेज आइडिया लगा सकते हो। सो बिना आपके न्यूमेरिकल को सोल्व किए आप नेचर ऑफ इमेज का आइडिया लगा सकते हैं। अगर आपको रे डायग्राम या जो ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, उससे इमेज कहाँ बनती है, अगर वो केसेस आपको याद है तो बड़ा इजी है। जैसे सबसे पहले हम कनकेव मिरर के लिए करते हैं। कनकेव मिरर में कितने केस थे, 6 केस थे। उसमें 6th सबसे डिफरेंट था कि ऑब्जेक्ट को अगर f और p के बीच में रखा जाता है, f और p के बीच में रखा जाता है, सिर्फ उसी केस में वर्चुअल इरेक्ट और कैसी थी, लार्ज बनती है। जो बाकी के 5 केस हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को यहाँ से कहीं भी रखा जाए, f से इनफाइनाइट तक कहीं भी रखा जाए, जो नेचर ऑफ इमेज रहने वाली है वो कैसे रहने वाली है, रियल और इन्वर्टेड। साइज के लिए कैसे आइडिया लगाएंगे हम, अगर आपका 2f या जो C पॉइंट होता है उसके कंपैरिजन में अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में है तो जो साइज ऑफ इमेज रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, स्मॉल देन दी ऑब्जेक्ट। अगर एग्जैक्टली 2f के ऊपर आता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और अगर आपका 2f से इधर आपकी ऑब्जेक्ट रखी हुई है f और p के बीच तक, बाकी सारे केसेस में, तो जो इमेज का साइज है वो कैसा होने वाला है, लार्ज होने वाला है। सो कॉनकेव मिरर अगर आप सोल्व कर रहे हैं और आप डायग्राम से आइडिया लगाना चाहते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, नेचर ऑफ इमेज कैसा रहने वाला है, सबसे पहले आप देखिए क्या वो ऑब्जेक्ट आपकी f और p के बीच है, जो कि 6th केस जो कि डिफरेंट होता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये तो फिक्स है कि जो नेचर है वो रियल और कैसा रहने वाला है, इन्वर्टेड रहने वाला है। ठीक है। साइज के लिए आप 2f को रेफरेंस मान के ऑब्जेक्ट को देखिए, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है, या एग्जैक्टली किसके ऊपर है, 2f के ऊपर है। और कॉन्वेक्स मिरर का सबसे इजी है, अगर आप कॉन्वेक्स मिरर का न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हैं तो ये चीज़ श्योर है, आपको पता ही है रे डायग्राम में हमने किया था कि जो हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसे रहने वाली है, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल रहने वाली है। ठीक है, मतलब राइट साइड में इमेज आएगी आपकी मिरर में, राइट साइड वाली इमेज कैसी होती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल। तो इस सारे केस में अगर आप सोल्व करो तो v की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, राइट साइड में बने तो पॉजिटिव आनी चाहिए। अगर कॉन्वेक्स मिरर को सोल्व करते आपकी v की वैल्यू नेगेटिव आई है, मीन्स आपका साइन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, या आपका न्यूमेरिकल गलत चल रहा है। और वर्चुअल इरेक्ट आया है तो m की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। m की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। इरेक्ट आई है, सीधी इमेज बनेगी, तो h डैश की वैल्यू भी कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। तो अगर ऐसे कंपेयर करें
टाइप ऑफ मिरर देखिए सबसे पहले न्यूमेरिकल में, फिर केसेस देखिए। जैसे कन्वेक्स मिरर का तो इजी है, वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉल ही आएगी, और उस केस में आपके न्यूमेरिकल में V, M और H डैश सारे क्या आने चाहिए, पॉजिटिव आने चाहिए। F भी हम इस केस में क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। R भी पॉजिटिव लेते हैं। सिर्फ एक वैल्यू आप नेगेटिव लेते हैं, U की वैल्यू को हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। अगर आपका कॉन्केव मिरर का आपका क्वेश्चन है तो सबसे पहले 6th केस देखिए, क्या ऑब्जेक्ट F और P के बीच है, अदरवाइज रियल और कैसी रहेगी, इन्वर्टेड। साइज के लिए हम क्या करेंगे, 2F से कंपेयर करेंगे। 2F से लेफ्ट साइड है स्मॉल इमेज, एग्जैक्टली 2 के ऊपर है तो कैसी, सेम। और CF 2F से उधर रहेगी तो आपकी इमेज कैसी रहने वाली है, लार्ज रहने वाली है। चलिए मिरर फॉर्मूला जो किया उसके बेस पर हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। NCERT एक्सरसाइज से आपका क्वेश्चन नंबर 15 उठाया, जो स्टेटमेंट लिखी हुई है एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब जो भी स्टेटमेंट होती है सबसे पहला काम आपका क्या है, उसमें जो भी वैल्यू गिवन है उनको लिखना। अब किस किस की वैल्यू चाहिए होती है आपको जब मिरर फॉर्मूला को सोल्व करते हैं, आपको U की वैल्यू, V की वैल्यू, F की वैल्यू, H की वैल्यू, H डैश की वैल्यू और M की वैल्यू, ये सारे आपके यूज होते हैं। सबसे पहले U क्या होता है, ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अब स्टेटमेंट से पढ़िए, देखिए एन ऑब्जेक्ट ऑफ 7 सेंटीमीटर, ये जो वैल्यू होगी ना ऑफ 7 सेंटीमीटर, ये हमेशा ऑब्जेक्ट की साइज या हाइट को बता रही होगी। तो सबसे पहले आपकी वैल्यू किसकी आई है, H की वैल्यू आई है, और H की वैल्यू को हमेशा क्या लेना होता है, प्लस लेना होता है। H की वैल्यू को हमने क्या लिख लिया, +7 या 7 लिख लिया। उसके बाद इज प्लेस्ड एट, उसको रखा गया है। एट की जो वैल्यू होती है वो आपका ऑब्जेक्ट जहाँ रखी है वो वैल्यू बता रखी होती है। मतलब U की वैल्यू आई है, U की वैल्यू कितनी दे रखी है, 27। अब U की वैल्यू को हमें हमेशा क्या लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है। सो U की वैल्यू कितनी होगी, -27। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर, मतलब कौन सा मिरर है आपका, कॉन्केव मिरर है। तो मैं एक रफ डायग्राम बना लेता हूँ किसके लिए, कॉन्केव मिरर के लिए, जिसका ये कौन सा पॉइंट होता है, पोल पॉइंट होता है। ये क्या होता है, फोकस होता है, और ये डबल ऑफ फोकस या सेंटर ऑफ क्या होता है, कर्वेचर होता है। अब जो कॉन्केव मिरर है उसकी स्पेशलिटी बताई है, ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। अब कॉन्केव लेंथ है, सॉरी कॉन्केव मिरर है, तो आपका F की वैल्यू क्या बताई है, 18, और कॉन्केव मिरर के लिए F की वैल्यू को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, अब आप उसको अगर P को हम 0 मानते हैं, F अगर 18 है तो 2F ऑब्वियसली उससे डबल होगा, कितना होगा, 36 सेंटीमीटर के ऊपर होगा। P को हम स्टार्टिंग मानते हैं, P को 0 सेंटीमीटर ले रहे हैं, F 18 के ऊपर है तो 2F किसके ऊपर होगा, 36 के ऊपर होगा। ये सारी वैल्यू गिवन है। अब जो आपकी इसने जो क्वेश्चन पूछा है किसकी वैल्यू चाहिए, देखिए 2 तरीके हैं। एक तो डायरेक्ट ये बोला जाए कि इमेज कहाँ बनेगी या व्हाट विल बी डिस्टेंस ऑफ इमेज। सेकंड जो तरीका है वो यही है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर ए स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, कि मिरर के सामने एक स्क्रीन कहाँ पर रखें कि उसके ऊपर आपकी क्या बने, शार्प या क्लियर इमेज बने। अब आपके जो स्क्रीन है उसको वहीं पर रखेंगे ना जहाँ इमेज बनने का डिस्टेंस है। मीन्स ये इनडायरेक्ट तरीका है क्या पूछने का, V की वैल्यू को पूछने का। मतलब इस न्यूमेरिकल में जो उसने पूछा है वो किसकी वैल्यू पूछी है, V की वैल्यू पूछी है, इमेज कहाँ बनेगी। एंड ऑल्सो फाइंड नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज क्या होता है भाई, H डैश होता है, ये भी बताइए। एंड क्या भी पूछा उसने, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर मीन्स M भी बताइए, नेचर भी बताइए। सो जो न्यूमेरिकल होगा उससे सबसे पहले आपका जो काम होगा उसमें जो गिवन वैल्यू है उनको निकालना। उनको आप ऐसे करके लिख लीजिए। साइन कन्वेंशन का आप सबसे ज़्यादा केयर रखनी है, अदरवाइज आपका क्वेश्चन मोस्टली आपका मिस्टेक यही होती है साइन कन्वेंशन की। चलिए इसको करने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम बिना न्यूमेरिकल को कॉपी पेन को सोल्व किए इसको हम आइडिया लगा सकते हैं, या जो हमारा आंसर क्या आएगा उसका एक करेक्ट आइडिया दे सकते हैं। कैसे, अब आपका कॉन्केव मिरर का ये 18 और 36, ये उसके F और 2F की वैल्यू दे रखी है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी हुई है, एट 27 कहीं इन बिटवीन 18 एंड 36 आएगा। अब आपको कॉन्केव मिरर के 6 केस याद होंगे।
सिक्स्थ केस सबसे अलग होता है कि आपका ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो, एफ और पी के बीच में हो। क्या एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट है? नहीं। आपका तो बाकी के 5 केसेस में है। बाकी के 5 केसेस में हमें पता है इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। तो 2 चीज़ों का तो हमें आइडिया आ गया बिना सोल्व करे। तीसरी चीज़, साइज के लिए हम 2f से कंपेयर करते हैं। 2f से राइट साइड ऑब्जेक्ट रखी हुई है तो इमेज कैसी बनने वाली है, लार्ज इमेज बनने वाली है। सो इस तरीके से अगर आपको 6 डिफरेंट केसेस ध्यान है कनकेव मिरर के, तो बिना न्यूमेरिकल सोल्व करे जो उसका नेचर है उसका आप क्या लगा सकते हो, आइडिया लगा सकते हो। और ये जो v की वैल्यू, h डैश की वैल्यू और m की वैल्यू कैसी आएगी उसका भी आइडिया लगा सकते हो। अब देखो रियल इन्वर्टेड आया है, रियल इन्वर्टेड आया है तो जो इमेज है वो कौन सी साइड की होती है मिरर में, हमेशा लेफ्ट। लेफ्ट इसका मतलब जो v आपका आएगा वो कैसा आना चाहिए, न्यूमेरिकल में नेगेटिव, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत है या कोई मिस्टेक है। नेक्स्ट आपका लार्ज आया है तो जो आपकी h डैश की वैल्यू है वो ग्रेटर देन क्या आनी चाहिए, h मतलब 7 सेंटीमीटर से आपकी ज़्यादा वैल्यू आनी चाहिए। रियल इन्वर्टेड है तो अगर आपकी m की वैल्यू कैसी आनी चाहिए, नेगेटिव आनी चाहिए। रियल इन्वर्टेड मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, m से आइडिया आता है। और आपकी लार्ज है मतलब m की वैल्यू ग्रेटर देन क्या भी आनी चाहिए, 1 भी आनी चाहिए। तो इन चीज़ों का आपको आइडिया आ चुका है कि आपका न्यूमेरिकल का आंसर कुछ इस सेंस में रहने वाला है। तो ये तरीका है बिना आपकी न्यूमेरिकल या कॉपी पेन का यूज़ किए हुए आपके जो न्यूमेरिकल है उसकी नेचर ऑफ इमेज का आइडिया लगाने का। अब आपके मिरर फॉर्मूला से इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मिरर फॉर्मूला लिखिए, 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ से हमें जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो किसकी है, v की। तो जो u वाली वैल्यू उसको राइट साइड लेकर जाएंगे, साइन चेंज करेंगे, सबसे ध्यान ज़्यादा इसी का रखना है, 1/u। अब वैल्यू पुट करेंगे विद प्लस माइनस, ऑलरेडी जो हमने लगा के यहाँ पर रखा हुआ है। 1/f, f की वैल्यू कितनी आई है, -18, 18 नहीं -18, माइनस 1/u, u की वैल्यू 27 नहीं कितनी, -27। माइनस से माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आगे इसको मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, -1/18 + 1 कितना आएगा, 27। एलसीएम कितना आएगा इसका, 54। ये कितना आ जाएगा, -3 प्लस कितना आ जाएगा, 2। ये कितना आया, -1/54। तो -1/54 1/v की वैल्यू आई है एलसीएम लेने के बाद और सोल्व करने के बाद। बट आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू चाहिए। तो 1/v = अगर -1/54 है तो उसको रिवर्स करेंगे, v = कितना आ जाएगा, -54। अब देखो v की वैल्यू नेगेटिव आई है। v की वैल्यू नेगेटिव कौन से केस में होती है, जब इमेज लेफ्ट साइड बने। और जो इमेज लेफ्ट साइड होती है वो कैसी होती है, रियल और इन्वर्टेड। मतलब आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं, रियल और इन्वर्टेड। और v की वैल्यू देखो पहले ही हमने पता कर लिया था, v की वैल्यू कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है। ठीक है। और अब हम आपका जो बाकी पोर्शन है, साइज ऑफ इमेज के बारे में बताइए, वो भी हम करने वाले हैं। मीन्स आपको किसकी वैल्यू चाहिए, h डैश की वैल्यू चाहिए। अब h डैश की वैल्यू निकालने के लिए आप किसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आपको पता है मैग्निफिकेशन m = h डैश बाई h = -v/u। ठीक है। ये दोनों वैल्यू क्या होती है, इक्वल। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, h डैश। तो जो डिवाइड में h है उसको आप इस तरफ लिख लीजिए मल्टीप्लाई में। अब वैल्यू पुट कीजिए, h डैश = -v की वैल्यू 54 नहीं -54 रखनी है। सो -54 डिवाइडेड बाई u की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है -27, मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू गिवन है +7 आएगी। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 27 54 को सोल्व करेंगे कितना आएगा, 2। h डैश = कितना आया है, -14। अब देखिए h डैश माइनस आया है आपका, मतलब इमेज कैसी है, इन्वर्टेड या कैसी है, नीचे की तरफ है। तो रियल इन्वर्टेड, इसका मतलब आपका पहले ही ठीक चल रहा है। सेकंड, आपकी h डैश की वैल्यू देखते हैं, 14 आई है जो कि ग्रेटर देन क्या है, 7 है। मतलब इमेज आपकी कैसी है, लार्ज है।
तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, चाहे आप डायग्राम देख के आइडिया लगाइए, सबसे बेटर और सबसे फास्ट आपका मेथड यही है, जो कि आगे के पूरे न्यूमेरिकल में आपको क्रॉस चेक करने में हेल्प करेगा। बिकॉज ऑलरेडी आपके पास आइडिया आ चुका होगा कि एच डैश एम इन सब की वैल्यू कैसे आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आपका जो मिरर फॉर्मूला है उसको पुट कीजिए, आपके प्लस माइनस का ध्यान रखिए। राइट साइड में या टर्म्स को जब हम एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो साइन चेंज कीजिए, एलसीएम लीजिए और फिर जो वैल्यू आती है उसको अगर एच डैश निकालना है तो मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में पुट करके निकालिए। ये था आपका कॉनकेव मिरर के लिए एक क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर पर, जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज है। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है। स्टेटमेंट कुछ ऐसे है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो वैल्यू होती है ऑफ 5 सेंटीमीटर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन होता है, एच की वैल्यू है जो हमेशा क्या लेनी होती है, हमें प्लस की लेनी होती है। मीन्स एक वैल्यू उसने बता दी +5। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड एट रखी हुई है इतने डिस्टेंस पर 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, मीन्स यू की वैल्यू गिवन है 20, बट यू की वैल्यू को हमेशा क्या लेना होता है, माइनस लेना होता है। सो -20 आपकी यू की वैल्यू आ गई। इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स मिरर का केस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर बताई है उसने, आर की वैल्यू बताई है कितना, 30 सेंटीमीटर। अब कॉन्वेक्स के केस में आर की वैल्यू को क्या लेते हैं, प्लस, बट आपके मिरर फॉर्मूला में आपको एफ की वैल्यू चाहिए। एफ इक्वल टू क्या होता है, r/2। अगर r 30 सेंटीमीटर है तो एफ की वैल्यू +15 कैसे निकाली आपने, r/2 से। प्लस क्यों लगाया, बिकॉज आपका कॉन्वेक्स मिरर का केस है, उसमें प्लस लेनी होती है, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों। उसके बाद क्या बोला है, फाइंड पोजीशन। पोजीशन से मतलब है इमेज कहाँ बनेगी। वी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इस न्यूमेरिकल में। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को हम किससे डिनोट करते हैं, एच डैश से। तो एच डैश भी बताइए और उसका नेचर भी बताइए। अब दो मेथड हम यहाँ यूज़ करेंगे। सबसे पहला आपका जो डायग्राम वाला मेथड है वो सबसे इजी और फास्ट है। अब डायग्राम तो आपको पता ही है, कॉन्वेक्स मिरर में जो रे डायग्राम हमने पढ़े थे, दो ही केस थे आपके, PF और 2F। पहला केस था ऑब्जेक्ट को जब इन्फानाइट पर रखा हुआ हो। अब इन्फानाइट पर तो नहीं रखा हुआ, 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है। सो जो सेकंड केस था कि अदर देन इन्फानाइट रखा हो, तो जो आपका जो इमेज है वो हमेशा किसके डिस्टेंस पे बनना है, P और F इस डिस्टेंस में ही आनी है उसकी वैल्यू, ठीक है। अब F बताया है उसने, F की वैल्यू है 15, 2F आपका कितने पर होगा 30, P को हम कितना मान रहे हैं 0। सो जो आपका इमेज है वो कन्वेक्स मिरर में कौन सी डायरेक्शन में बनने वाला है, राइट साइड में बनेगा, कहीं ना कहीं P से F के बीच में राइट साइड में इमेज बनेगी। इसलिए V की वैल्यू आपके न्यूमेरिकल में कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए। अब जो राइट साइड में इमेज बनती हैं वो आपकी कैसी होती हैं, वर्चुअल एंड कैसी भी होती हैं, इरेक्ट होती हैं। और इमेज आपकी P से किसके बीच आनी चाहिए, F, तो V की वैल्यू समवेयर लाई करेगी 0 से किसके बीच में, 15 के बीच में आपका आंसर आना चाहिए। तो ये आपका आंसर क्या रहेगा, करेक्ट। अच्छा, इरेक्ट सीधी इमेज बनेगी, इसका मतलब H डैश की जो वैल्यू है वो कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। और कॉन्वेक्स मिरर में साइज का तो आपको पता ही, हमेशा कैसी इमेज बनाता है, स्मॉल इमेज बनाता है। तो जो इसका फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, इमेज वर्चुअल इरेक्ट एंड क्या रहने वाली है, स्मॉल रहने वाली है। और आपको जो आइडिया आया वो किसकी वैल्यू का आ गया, V की वैल्यू का प्लस की आनी चाहिए, 0 से 15 के मिड वैल्यू आनी चाहिए। H डैश की वैल्यू भी आपको पता चलेगी पॉजिटिव आएगी, और बिकॉज स्मॉल आपकी इमेज बनेगी तो H डैश की वैल्यू H से छोटी, मतलब 5 से छोटी, तो H डैश की वैल्यू कहीं ना कहीं बिटवीन 0 to क्या आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो आपका फाइनल आंसर करेक्ट होगा। अब मिरर फॉर्मूला से सोल्व करते जो आपका सेकंड मेथड है, वन या मेन मेथड है हमारा, 1/v + 1/u = 1/f। 1/v की वैल्यू हमने निकाली 1/f - 1 क्या करके, u पुट करके। f की वैल्यू पुट की यहाँ से, f की वैल्यू कितनी है 15 - 1/u, u की वैल्यू कितनी है -20।
माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 15 और 20 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 60 आएगा। 4 + 3 7/60, तो 1/v की वैल्यू कितनी आई है, 7/60। बट आपको तो किसकी वैल्यू चाहिए, v की वैल्यू। इसको रिवर्स करते हैं यहाँ से भी, तो जो आपकी v की वैल्यू आई है 60 कितनी आई है, 7। अब देखिए प्लस की आई है, तो प्लस अगर साइन नहीं लगा हुआ तो आपकी प्लस की वैल्यू ही आई है। प्लस की वैल्यू आई, इसका मतलब इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड। और राइट साइड में जो भी इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है। अगर आप इसको फर्दर सोल्व भी करेंगे या पॉइंट में इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो 8 पॉइंट आपका कितना जाएगा, 5 समथिंग, इतना समथिंग आपका वैल्यू आने वाली है, 8.5 समथिंग या ऐसी वैल्यू आनी है, जो कि आपका 0 से 15 में आनी थी। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, करेक्ट है। जो नेक्स्ट आपका है, जो वैल्यू आपको निकालनी है वो किसकी वैल्यू निकालनी है, एच डैश की वैल्यू निकालनी है। एच डैश की वैल्यू निकालने के लिए आप कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, जो मैग्निफिकेशन होता है, m = h'/h -v/ क्या होता है, u होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ से h' निकालने के लिए जो डिवाइड में h है वो इस तरफ किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, h' - v की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 60/7 u की वैल्यू कितनी थी आपकी, 20 मल्टीप्लाइड बाई h की वैल्यू कितनी है, 5। तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। 3 पे आपका हो जाएगा h' = -15/7 या इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -2.1। अब देखिए h' की वैल्यू -2.1 आई है, नेगेटिव आई है, सॉरी जो हमने जो मिस्टेक इसमें होगी वो h' = -v/u में u की वैल्यू को 20 ले लिया। u की वैल्यू को हमेशा क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। अब माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आपकी जो h' की वैल्यू आई है 2.1 आई है, प्लस आई है, इसका मतलब आपका आंसर सही है, इरेक्ट आई है। और वैसे भी हमें पहले ही आइडिया था कि समवेयर बिटवीन 0 to किसके आनी चाहिए, 5 आनी चाहिए। तो ये आपका प्रोसीजर है। जो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो प्लस माइनस का सिंबल रखना है, और स्टेटमेंट से सबसे पहले इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कीजिए, फिर डायग्राम से एक रफ आइडिया लीजिए। ये तभी पॉसिबल है अगर आपने जो पीछे की वीडियो देखी उसमें जो डिफरेंट केसेस थे कि कहाँ रखने से इमेज कहाँ बनती है, वो अगर आपको अच्छे से मेमोराइज है तो आपका बड़ा फास्ट और करेक्ट, या हम कह सकते हैं डबल चेक हो जाता है न्यूमेरिकल।